औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टू परफेक्ट, कंटिन्यू, कंटिन्यू टू परफेक्ट, परफेक्ट टू परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कोई भी जो सेंटेंस है ना, वो तीन चीज़ों का मिक्सचर होता है। उसमें तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, वो जो है आई राइट आ लेटर। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई राइट आ लेटर। ठीक है, ये तीन चीज़ों का मिक्सचर है। इसके अंदर ना तीन चीज़ें हैं। कोई भी फिक्रा, कोई भी सेंटेंस ना तीन चीज़ों के अलावा ना मुमकिन नहीं है। उसमें क्या है? सबसे पहले जी हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाली जो हमारे पास है वो क्या है? वर्ब। और थर्ड वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है फाइल, इसको हम बोलते हैं फाइल। फाइल मीन्स काम करने वाला। ठीक है, इसी तरह वर्ब क्या है? फेल। फेल यानी अमल, कोई काम, वो काम जो हो रहा है। ठीक है, थर्ड पे हम आ जाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मफूल है। ठीक, ये देखें जरा, मफूल है। इसका मतलब क्या है? जिस पर काम हो रहा हो। ठीक है, तीन चीज़ों का मिक्सचर है। इन तीन चीज़ों में से किसी एक की भी कमी जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकती। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट का कोई माना नहीं है, कोई मीन्स नहीं निकलते उसके। और अगर इसमें से ऑब्जेक्ट को मैं क्लोज कर देती, गायब कर देती, तो फिर भी इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। आई, मैं, राइट, लिखती हूँ, अ लेटर, एक खत। अब मैं जो हूँ, मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं फाइल हूँ। मैं काम क्या कर रही हूँ? मैं लिख रही हूँ, राइट आ गया। ठीक है, मेरा लिखना मेरा वर्ब है, मेरा काम है, मेरा फेल है। और मैं काम क्या कर रही हूँ? मैं काम कर रही हूँ, मैं खत लिख रही हूँ। ठीक है, वो लेटर जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई। अब सेंटेंस जो है ना, सेंटेंस उसमें बेसिकली वो तीन हैं। किस तरह से? पास्ट जो गुजर चुका है, प्रेजेंट जो मौजूदा है, और फ्यूचर आने वाला जो है। अब हम प्रेजेंट से शुरू करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। अब बच्चे, इसका पहला पॉइंट क्या है? इसकी पहचान क्या है? फिक्रा आपको उर्दू में लिखा हुआ आएगा तो आप किस तरह से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि आया कि ये फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है। इसके लिए आप देखेंगे उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है और ते हैं वगैरह आएगा। ठीक है, ये जहाँ पे वो खाता है, पीता है, रोता है, धोता है, आता है, जाता है, या इस तरह से प्लूरल में भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ता है, ती है और ते हैं वगैरह होगा। सेकंड आप देखेंगे इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
अब जब हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें एक चीज़ हमने करनी है, क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जहाँ पे प्रोनाउंस ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम आ जाएगा के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, ही, शी, इट के साथ जहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। हम आई, वी, यू और दे के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला पॉइंट हो गया। अब हमने क्या करना है, जब इसको नेगेटिव बनाना है हमने, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, ही, शी, इट या किसी सिंगल नाम के साथ डज नॉट और आई, वी, यू और दे के साथ डू नॉट लगाते हैं। ठीक है, और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। ये देखिए जी, सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डू और डज को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। ठीक है, इसमें मैंने ना टोटल कोई 6 पॉइंट बनाए हैं। पहले तो हमें पहचान होगी कि इसके आखिर में जो है ना वो ता है, ती है और ते है वगैरह आएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे इसमें, वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, उसके साथ जब वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे तो जब सिंगुलर कोई चीज़ होगा जैसे ही, शी, इट या कोई सिंगल नाम होगा, इसके साथ बेटा हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। आई, वी, यू, दे जहाँ पे यानी प्लूरल्स आ जाएंगे हम उनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। नेगेटिव हमने बनाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट और डज नॉट लगाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता था कि डू नॉट कहाँ पे आएगा और डज नॉट कहाँ पे आएगा, कि एक ही सेंटेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसके लिए है जी ही, शी, इट या किसी सिंगल नेम के साथ हम डज नॉट लगाएंगे और आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट लगाएंगे। इसी तरह सवालिया बनाने के लिए डू और डज को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल करते हैं।
देखे ज़रा, एग्जाम्पल देखे बेटा ज़रा। फॉर एग्जाम्पल, हम अपना सबक याद करते हैं। हम अपना सबक याद करते हैं। हाँ जी फैज़ान, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम की इंग्लिश क्या होएगी? वी। वर्ब क्या है रिबा इसमें? याद करना। अच्छा, क्या इंग्लिश होएगी इसकी? आवर लेसन। वी लर्न आवर लेसन। हम अपना सबक याद करते हैं। अब इसमें हमने SEIS का इजाफा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? क्योंकि ये वी आ गया ना, प्लूरल आ गया, इसलिए हमने उसके साथ SEIS का इजाफा नहीं किया। हम इसी को नेगेटिव में अगर कन्वर्ट करते हैं, हम अपना सबक याद नहीं करते। अब्दुर्रहमान जी, असद, शाबाश, डू नॉट लगाएंगे। वी डू नॉट लर्न आवर लेसन। और अगर हमने इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे फातिमा? डू नॉट आएगा? नो, डू आएगा, खाली डू आएगा। हमने डू वी लर्न आवर लेसन। क्वेश्चन मार्क्स आ गया। अहमद स्कूल जाता है, ठीक है? अहमद स्कूल जाता है। अहमद गो आएगा, गोज आएगा, गोज टू स्कूल। अहमद स्कूल जाता है। अब रहील बच्चे, अहमद स्कूल नहीं जाता। अहमद डज नॉट गो टू स्कूल। रहील कह रहा है जी अहमद डज नॉट गो टू स्कूल। इज इट राइट? सवाल एक मैं आपसे करती हूँ, आपने बताना है कि भाई ये देखें ना, इधर तो गोज लगाया था, ठीक है? ये तो हमने गोज लगाया था ना, क्योंकि अहमद सिंगुलर है। अहमद तो इधर भी सिंगुलर है, इधर हमने यस का इजाफा क्यों नहीं किया? शाबाश, क्योंकि इधर डस के साथ आ गया है और यहाँ पे गो है। डू, अगर इसको ES को अलहदा कर दें तो ये डू खुद बजाते फर्स्ट फॉर्म है और गो भी फर्स्ट फॉर्म है। एक फिक्रे के अंदर दोनों एक जैसी फॉर्म्स इस्तेमाल नहीं हो सकती। शाबाश। और इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा, क्या लगाएंगे आयशा इसमें? फर्स्ट पे क्या आएगा? फर्स्ट पे क्या आएगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चे? डज आएगा। शाबाश। डज अहमद गो टू स्कूल? क्वेश्चन मार्क्स आ गया, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, एक फिक्रा लिखती हूँ, अब आप बनाएंगे, ठीक है?
परिंदे हवा में उड़ते हैं। एनीवन? Birds are flying in the air. हाउ कैन यू? और तो इसमें यूज ही नहीं हो रहा ना, हेल्पिंग वर्ब तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। बर्ड्स फ्लाइंग, फ्लाई इन द एयर। ठीक है जी। परिंदे हवा में उड़े हैं, परिंदे हवा में नहीं उड़े हैं। चलो जी, बर्ड्स पहले आएगा कि डू नॉट पहले आ जाएगा? बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर। ओके हो गया जी। आयान, क्या परिंदे हवा में उड़े हैं? जी, इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? डू आ जाएगा पहले। शाबाश, डू आ जाएगा पहले। डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इन द एयर। शाबाश, टू बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। क्वेश्चन मार्क्स। अम्मी खाना पकाती हैं। अब अम्मी खाना पकाती हैं आएगा जी मदर, कुक का आएगा, कुक्स। ये है मैंने एहतरामन लिखा है, ठीक है। मदर कुक्स द फूड। अब अम्मी खाना नहीं पकाती तो मदर डज नॉट कुक फूड। द फूड भी हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क्स है। द, हाँ क्वेश्चन मार्क क्यों आएगा, सॉरी, ठीक हो गया। अब क्या अम्मी खाना पकाती है? क्वेश्चन मार्क्स इसमें आ गया, ठीक है। एक फ़िक्रे की तीनों हालतें लिखने का मकसद ही यही है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि अगर यही फ़िक्रा सिंपल में आएगा तो किस तरह से लिखेंगे, इसी फ़िक्रे को अगर हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से करेंगे, और अगर इसी फ़िक्रे को हम इंटरोगेटिव में लेके जाते हैं तो किस तरह से करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगली क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। और आप लोग जो सब हैं वो 10-10 सेंटेंस बना के लाएंगे। 10 का मतलब ये है कि वो 30 हो जाएंगे, ठीक है। ओके बेटे।